ओम शांति टू ऑल द डिवाइन एंजल्स। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो कि सब बहुत अच्छी हैं। अव्यक्त मुरली सीरीज़ में 1971 की मुरलीज हम पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हमें पढ़नी है 6 मई की ये मुरली है, जिसका टाइटल है बाप दादा का विशेष श्रृंगार। ठीक है, जिन्हें आप नूरे रतन कहिए। तो इसके बारे में बाबा ने बताया है। तो अब सुनते हैं बाबा के शब्दों में। शिव भगवान उवाच। एक तो नूरे रतन, दूसरे हैं गले की माला के रतन, और तीसरी स्टेज क्या जानते हो? तीसरे हैं हाथों के कंगन के रतन। तो जाहिर सी बात है, फर्स्ट नंबर कौन है? नूरे रतन। ठीक है, दूसरे नंबर पे जो गले में माला और तीसरे पे कंगन। अब ये सब आप डिसाइड करो कि आप कहाँ पर आते हो, कि बाबा के नैनों के नूर हो, या फिर उसके गले की माला हो, या तीसरे हो। ठीक। और इसकी जो है अलग अलग पहचान बताई है। नूरे रतन कौन से होते हैं? जो जिनके नैनों में सिवाय बाप के और कुछ भी देखते हुए भी देखने में नहीं आता। जाहिर सी बात है, नूरे रतन कितना ब्यूटीफुल टाइटल है। तो ऐसे ही तो भगवान ने किसी को नहीं दिया होगा। उसकी भी कोई जो प्री क्वालिफिकेशन होगी बहुत हाई होगी ना। तो वो चीज़ बुद्धि में रखो कि नूरे रतन क्या है। फिर ठीक है, जो अपने मुख से ज्ञान का वर्णन करते हैं, लेकिन जैसा पहला नंबर सुना है ना कि नैनों में बाप की याद और बाप की सूरत दिखाई दे, वो थोड़ा सा कम होते। और ये कौन होते? ये हो गई गले की माला। ठीक है, मतलब पहले वाले नंबर से थोड़ा सा कम। मुख से ज्ञान का वर्णन तो करेंगे, ठीक है, ज्ञान के बारे में खूब अच्छी अच्छी बातें सुनाएंगे, सब करेंगे, बट वो कि नैनों में सिर्फ वही समाया हो, वही दिखाई दे, वैसा नहीं होगा। अब चेकिंग कर लेना कौन कौन उस स्टेज पे है। फिर आ जाते हैं जी तीसरे नंबर के। तीसरे नंबर जो हाथ के कंगन है, वो कौन है? कि किसी न किसी रूप में तुम भगवान के मददगार बनते हो। तो मददगार बनने की निशानी है। अब हर एक अपने से पूछ लो कि पहले नंबर का हूँ, दूसरा हूँ, या तीसरा हूँ, पता चल जाएगा सबको। ठीक। तो जो पास विद ऑनर होगा ना, वो कौन सा होगा? जाहिर सी बात है, नूरे रतन। यही रतन पास विद ऑनर बन सकते हैं, और यही उम्मीदवार होते हैं पास विद ऑनर होने के। ठीक। अच्छा, अब देखो, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अपनी शान सदैव याद रखो तो कर्म भी शानदार होंगे और परेशान भी नहीं होंगे। हमेशा अपनी शान में रहो ना। बाबा ने कितने अच्छे अच्छे टाइटल्स दिए कि तुम हो कौन, तो तुम जाहिर सी बात है कर्म भी वैसे ही करोगे। ठीक है। अब डॉक्टर अपनी शान में रहता है तो उसे अपनी ड्यूटी याद रहती है कि भाई मैं डॉक्टर हूँ, मेरे को मरीजों को देखना है, उस तरह से करना है। तो तुम जिस भी याद में रहोगे ना, शान में रहोगे, तो तुम्हारे कर्म भी वैसे ही होंगे, शानदार, लाजवाब। अब किसी को ये पता चल जाए कि भाई मान लो कोई बहुत ऊंची पोस्ट पर है, कोई ऑफिसर है, ठीक है, या फिर ये मानो कि कोई राजा का बेटा है, ठीक है, मान लो प्रिंसेस है, कोई राजकुमार है। तो राजकुमार जो होगा, उसकी चाल चलन, उसका कर्म कैसे होगा? तुम्हें क्या वो चौक चौराहे पे कि नुक्कड़ पे खड़ा हो के वो सिगरेट पी रहा है, कुछ ऐसी हरकतें करता दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। उसके कर्म भी उतने हाइयर होंगे। वो लोग तो दाएं बाएं भी नहीं देखते हैं, इतनी नज़रें उनकी रॉयल होती हैं कि बस बिल्कुल सीधा देखना, सीधा चलना, इधर उधर किसी से नज़रें ना मिलाना। चाल में रॉयल्टी होती है, बातों में होती है, बहुत अलग ही तरह के संस्कार होते हैं। तो कर्म इतने शानदार होते हैं। ठीक है। अच्छा, कोई भी बुराई को समाप्त करने के लिए फिर नेक्स्ट पॉइंट है इम्पॉर्टेंट। कितनी अच्छी अच्छी छोटी छोटी एक एक लाइन के अंदर बहुत बातें समझाई हुई हैं कि शान में रहो तो कर्म शानदार होंगे। मास्टर सर्वशक्तिमान की शान में रहो। मैं महान आत्मा। महान आत्मा क्या करेगी? किसी से गाली गलौज करेगी क्या? सोच के देखो। किसी से लड़ाई झगड़ा करेगी? छोटी छोटी बातों पे उलझेगी? नहीं है उसके पास इतना समय। महान हो तुम, कोई छोटी मोटी राह चलती आत्माएं नहीं हो। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, शिव भगवान आज कोई भी बुराई को समाप्त करने के लिए बाप की बड़ाई करो। और ये सचमुच बहुत बहुत गहरा पॉइंट है। ठीक है, एक लाइन में बाबा तो बोल के निकल गए। इसका सीधा सीधा अर्थ है, बाप की महिमा करो।
जो गुण तुम उसके अंदर देखते हो, उन गुणों की बार बार महिमा करने से क्या होगा, वो गुण तुम्हारे अंदर आने लग जाएंगे। और ये कोई जादू नहीं है, हाँ जादू कहो इसको, ठीक है। वैसे भी इस दुनिया में हर चीज़ जादू ही है, मैजिक है, सब कुछ मैजिक है, बहुत ब्यूटीफुल मैजिक है, बस नज़रें नहीं देख पाती हैं। इसलिए ना छोटे बच्चे बन के रहो हमेशा, तो हर चीज़ में जादू दिखाई देगा। कैसे होता है, आप जिस वाइब्रेशन को बार बार इस यूनिवर्स में दे रहे हो, ब्रह्मांड में दे रहे हो, वही फ्रिक्वेंसी पे आप वाइब्रेट करना शुरू कर दोगे, ठीक है। वही गुण, वही संकल्प आपकी ओर खिंचने शुरू हो जाएंगे, जिसको आप अप्रिशिएट करते हो। अप्रिशिएशन का मतलब ये होता है किसी की प्रशंसा करना, और जिस चीज़ की आप तारीफ़ करते हो, जो आपको अच्छी लगती है, वो आपकी तरफ खिंचना शुरू हो जाती है। ये नियम है, ये लॉ है कि जैसे चुंबक है और लोहा है, तो लोहा खींचेगा चुंबक की तरफ, तो सेम ये चीज़ है। आपको जो चीज़ अच्छी लगती है, आप उसको अप्रिशिएट करना शुरू कर दो, या बार बार उसी के वाइब्रेशन में रहो। तो बाप के गुणों की अगर बड़ाई करोगे ना, तो अपने आप ये बुराइयां समाप्त हो जाएंगी, ठीक है। इसको बहुत अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। बुराई और बड़ाई सिर्फ एक मात्रा को पलटना है, बाबा कहते हैं। तो ये जो बाप की बड़ाई से होगा क्या, लड़ाई बंद। माया से तुम लड़ाई कर करके थक गए हो। देखो, कभी भी ये ना कहो कि मुझे क्रोध नहीं करना, अरे मुझे ना देर से नहीं उठना, अरे मुझे ना मतलब बाप की याद में मतलब ये कर्म करने, मुझे ऐसा नहीं करना, ये मत कहो। इसकी बजाय ये बोलो जो तुम्हें करना है, जो तुम चाहते हो, ठीक है। कि मुझे जल्दी उठना है। हम ये बोलते हैं कि लेट नहीं होना, लेट नहीं होना, ये शब्द नहीं होते कि हमें टाइम से पहुंचना है। तो ये सारी चीज़ों को पलट दो। बहुत छोटी चीज़ें लग रही होंगी, लेकिन लाइफ में एक बार चेंज करके देखो इन चीज़ों को, तो पता लग जाएगा इनका एक्चुअल में क्या तुम्हें बेनिफिट दिखाई देगा। जो शब्द तुम बोलते हो ना, ये शब्द जादू है, और यही तुम्हारे भाग्य का निर्माण करते हैं। शब्द तुम्हारी डेस्टिनी, तुम्हारे कर्म का निर्माण करते हैं, ठीक है जी। तो लास्ट पॉइंट है, जो त्याग करता है उसको भाग्य स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। त्याग का मतलब क्या, किसी चीज़ को छोड़ देना या भिखारियों की तरह रहना जीना, नहीं नहीं। त्याग का मतलब बुराइयों को छोड़ो, ठीक है। जब भी हम कोई एक चीज़ छोड़ते हैं, तो उसके बदले में उससे बड़ी चीज़ हमें ज़रूर ज़रूर से मिलती है। तो यही चीज़ बाबा बता रहे हैं, ठीक है जी। तो जिनको भी मुरली अच्छी लग रही है, वो चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, ताकि अच्छी चीज़ें वही बांटने से बढ़ती है। मिलते हैं नेक्स्ट मुरली में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ओम शांति।